हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। तरु कर लेते सुपरफास्ट खबरों की ओर। वहीं देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि उन्होंने आज दिल्ली स्थित एम्स में वैक्सीन की दूसरी डोज ली। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पात्र लोगों से वैक्सीन की डोज लेने की अपील करते हुए कहा कि टीकाकरण हमारे पास वायरस को हराने के कुछ तरीकों में से एक है। पीएम मोदी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी पांडुचेरी की सिस्टर पी निवेदा ने दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज 1 मार्च को ली थी। पीएम ने एम्स पहुंचकर भारत की बायोटेक को वैक्सीन लगवाई थी। वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद पीएम मोदी ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के काम की तारीफ की। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी कोरोना की मौजूदा स्थिति पर सभी राज्यों के सीएम और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। 2 दिन पहले ही पीएम मोदी ने कोरोना रिव्यू मीटिंग की थी, जिसमें पीएम मोदी ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि कोरोना रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इसके अलावा पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीनेशन पर भी चर्चा करेंगे। हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ हुई बैठक में महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और हरियाणा को गंभीर चिंता वाले राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा में शामिल होंगे। बता दें कि बैठक में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही। पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को देश में 1.25 लाख से भी ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए और वहीं 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,315 नए केस सामने आए। और जबकि कोरोना से 684 लोगों की मौत हुई। पिछली 4 दिनों में तीसरी बार है कि देश में एक दिन में आने वाले केस का आंकड़ा 1 लाख के पार गया है। कोरोना की इस ताजा लहर से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। बीते दिनों महाराष्ट्र में करीब 60,000 मामले दर्ज किए गए, जो पूरे देश में सामने आए केस का आधा हिस्सा है। दिल्ली में भी फिर एक बार 5,500 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जो पिछले साल के पीक की याद दिलाते हैं। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही। बीते 24 घंटे में 2,366 नए मरीजों की पुष्टि हुई और जिनमें से गुरुग्राम से 611, फरीदाबाद से 280, करनाल से 222 और सोनीपत से 170 नए कोरोना केसेस सामने आए। और वहीं कोरोना के कुरुक्षेत्र से 166, यमुनानगर से 141 नए मामलों की पुष्टि हुई। पानीपत और जींद से 112 नए मामले सामने आए। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 11 लोगों की जान गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,219 मरीजों की मौत हुई और वहीं कुल मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंच चुका है और एक दिन में 1,198 मरीजों ने कोरोना को मात दी और वहीं अब तक 2,88,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर सकुशल घर लौट चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 134वें दिन भी लगातार जारी है। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने नई रणनीति तैयार की है। आंदोलन को तेज करते हुए किसान 10 अप्रैल को केएमपी जाम करेंगे, जिसके बाद 13 अप्रैल को दिल्ली बॉर्डर पर बैसाखी पर्व मनाया जाएगा और उसके बाद 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस मनाया जाएगा और वहीं मई के पहले पखवाड़े में किसान संसद कूच भी करेंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार ने भले ही विश्वास मत हासिल कर लिया हो, लेकिन सरकार जनता का विश्वास पूरी तरह से खो चुकी है। सरकार को इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि उसके खिलाफ जनता में इतना रोष क्यों है। बीजेपी सरकार की दिशाहीन नीतियों ने प्रदेश का बट्टा बिठा दिया है। सरकार की विफलता के चलते ही हरियाणा में व्यापार चौपट हो गया है और उद्योग यहां से पलायन कर रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है और किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, व्यापार मार्केट कमेटी सचिव विकास
सेतिया ने बताया है कि किसानों की गेहूं और सरसों की फसल की खरीद सरकार कर रही है। किसानों को फसलों की खरीद को लेकर किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जिले में 136 किसानों की 18,221 क्विंटल गेहूं की खरीद हो चुकी है। मंडी में किसानों की सुविधा को देखते हुए मार्केट कमेटी द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद प्रक्रिया जारी है और सरकार की ओर से गेहूं मंडी में लाने के लिए एसएमएस सिस्टम बंद कर दिया गया, जिससे अब किसान कभी भी गेहूं मंडी में ला सकते हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ना तो पीने के पानी की सुविधा है और ना अन्य सुविधाएं हैं। इतना ही नहीं, किसानों का ये भी कहना है कि यहाँ पर ना तो टोकन कट रहे हैं और उन्हें कई घंटों तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है। जब कोई अधिकारी आता है तभी ये लोग काम करते हैं। सरकार ने रबी की मुख्य फसल गेहूं की खरीद के बाद 48 घंटे के अंदर किसानों के खाते में पेमेंट डालने के दावे किए थे, जो कि हवाई दावे साबित होते नजर आ रहे हैं। अब 72 घंटे होने को हैं और अभी तक पेमेंट तो दूर, किसानों का पोर्टल भी नहीं खुला। इसी कड़ी में करनाल की मुख्य अनाज मंडी का दौरा कर आड़तियों और किसानों से बातचीत की गई, जिसमें आड़तियों का कहना है कि गेहूं की खरीद के बाद बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं, पर अभी तक ना तो ऊपर का कोई काम शुरू हुआ है और ना ही गेहूं उठान के लिए ट्रांसपोर्टर्स की गाड़ी यहां पहुंची है। इधर चरखी दादरी के गांव खेड़ी बत्तर की फिरनी से गुजरने वाले भारी वाहनों से ग्रामीण परेशान हैं। रात के समय ट्रकों की आवाजाही भी लगातार होती रहती है और इसी बीच ग्रामीणों ने परेशान होकर ट्रकों का रास्ता बंद कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों ने पुलिस पर ट्रक मालिकों का साथ देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गांव की फिरनी पर ही प्राथमिक स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिससे यहां से गुजरने वाले ट्रकों से बच्चों की जान पर खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने सीटीएम को ज्ञापन सौंपकर ट्रकों का रास्ता बदलवाने की मांग उठाई थी, लेकिन सीटीएम के आश्वासन के बाद भी रात को ट्रकों का आवागमन बंद ही नहीं हुआ। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कर्मचारी के साथ मारपीट और एफआईआर के खिलाफ नगर परिषद के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हड़ताली कर्मचारियों ने परिषद गेट पर धरना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस के खिलाफ सफाई कर्मचारी, तकनीकी कर्मी, कंप्यूटर ऑपरेटर भी हड़ताल पर चले गए। बिना मास्क के चालान करने के दौरान जेके ज्वेलर्स के जगदीश अहलाबादी और उसके कर्मचारियों ने नगर परिषद कर्मियों के साथ मारपीट की थी। साथ ही नगर परिषद कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। अब नगर परिषद के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि आरोपी दुकानदार और उसके साथियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के शाहबाद में बीजेपी सांसद नायब सैनी के विरोध के बाद 2 किसानों की हुई गिरफ्तारी के खिलाफ किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में भाकियों के नेतृत्व में भारी संख्या में किसान पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने पुलिस पर गिरफ्तारी को लेकर किसानों से बातचीत नहीं करने का भी आरोप लगाया। फरीदाबाद के मुजेड़ी गांव में सरपंचों द्वारा 20 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। आरोप है कि पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच ने सरकारी पैसे में धांधली की है और करोड़ों रुपए का गबन किया है। और वहीं हरियाणा न्यूज ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो बीडीपीओ प्रदीप कुमार ने एसडीएम को पत्र लिखकर मामले में कार्रवाई का आग्रह किया। उन्होंने एसडीएम से ग्राम सचिव के खिलाफ सर्च वारंट जारी करने के लिए कहा है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना सफीदो रोड पर बिजपड़ी गांव के पास एक कार ने एक गाड़ी को ओवरटेक के चक्कर में सामने से आ रही पिकअप गाड़ी में टक्कर मार दी। पिकअप के पीछे एक वैन भी पिकअप से जा टकराई। दोनों गाड़ियों की टक्कर से गाड़ियों में सवार 10 से 12 लोग घायल हो गए। इसी बीच ग्रामीणों की सहायता से सभी घायलों को गोहाना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का इलाज के बाद डिस्चार्ज कर उन्हें घर भेजा गया। और वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से वीरवार को भी लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 90 रुपये 56 पैसे और वहीं डीजल का दाम 80 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है।
भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड ने बुधवार को अंबानी बंधुओं मुकेश, अनिल और अन्य लोगों पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने यह जुर्माना साल 2000 में हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अधिग्रहण के दौरान मानकों की पालना न करने के मामले पर लगाया। कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी और लगातार बढ़ोतरी से देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां मार्च में सुस्त होती नजर आई थी। एक सर्वे के अनुसार सेवा पीएमआई सूचकांक मार्च में घटकर 54.6 पर आ गया। पीएमआई का 50 से ज्यादा रहना वृद्धि और इससे नीचे का आंकड़ा कम होता नजर आ रहा है। बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने और चांदी की कीमत में तेजी आई। राष्ट्रीय राजधानी में आज सोना 587 रुपए बढ़कर 45,768 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा और वही चांदी 682 रुपए बढ़कर 65,468 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए देश के कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हो चुकी है। इस पर गवर्नर डॉक्टर शक्तिकांत दास का कहना है कि कई राज्यों में स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन से मांग प्रभावित होने की आशंका है। सोनू सूद एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने लॉकडाउन के वक्त गरीबों और आवश्यक लोगों की सहायता की थी। उनकी मदद करने का सिलसिला पिछले साल शुरू हुआ था। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोनू सूद के नाम पर ठगी कर रहे हैं और गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। अभिनेता अरमान कोहली के छोटे भाई और मशहूर निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली के छोटे बेटे रजनीश कोहली का मुंबई में अचानक निधन हो गया। परिवार के सदस्यों ने बताया कि रजनीश कोहली का निधन किडनी फेल होने के कारण हुआ है। साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता अल्लू अर्जुन अपना जन्मदिन 8 अप्रैल को मनाते हैं। अल्लू अर्जुन मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं। उनके जन्मदिन पर फैंस ने उन्हें ढेरों बधाइयां दी हैं। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और उनकी नई चमचमाती लैम्बोर्गिनी लग्जरी कार इस वक्त काफी चर्चा में है। कार्तिक हाल ही में कोरोना वायरस से मुक्त होकर काम पर वापस लौटे और कोरोना से ठीक होते ही कार्तिक ने अपने नए लैम्बोर्गिनी कार खरीदी है, जिसके लिए वो काफी चर्चा में रह रहे हैं। फिल्म अभिनेता करण पटेल ने कोरोना पाबंदियों को बेवकूफाना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि अभिनेता और क्रिकेटर अपना काम कर सकते हैं, जबकि आम आदमी काम पर नहीं जा सकता। दरअसल हाल ही में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते लॉकडाउन की पाबंदियों को और कड़ा करने के बाद करण ने ऐसा कहा।